हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर एंड इफ़ द इनिशियल स्पीड इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है जो कि स्टॉप करे कार को, जिसका वेट यानी कि जो मास है यहाँ पर वो कितना दिया हुआ है, हमें 500 kg दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डिस्टेंस है यानी कि s वो कितना है 25 मीटर का है, और इनिशियल स्पीड यानी कि u कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर का है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, 72 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 4 द 72, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या कह रहा है ये, जैसे मान लीजिए ये एक कार है यहाँ पर, ठीक, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक, और जिसका मास है कितना 500 kg, और इसने जो डिस्टेंस जो कवर किया है वो 25 मीटर का किया है जब कार स्टॉप होगी। मतलब यहाँ पर ये 25 मीटर पे स्टॉप होगी, ठीक है। और किसकी वजह से होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कहाँ लगती है, हमेशा मोशन के अपोजिट, क्लियर। तो अपोजिट में लगेगी, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी माइनस में हमारे पास, ठीक। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो ये इधर मूव कर रही है तो ये रुकेगी, तो ऑब्वियस बात है एक अपोजिट फोर्स की वजह से रुकेगी। वो कौन सी फोर्स है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से ये रुकेगी, क्लियर है। तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो हम खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से निकलेगी। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है वर्क इज इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ पर ये सोल्यूशन चल रहा था। देखो वर्क आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होती है आपके पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल, दैट इज़ अ हाफ mv² माइनस में हाफ mu²। और इसमें हम ये 1/2 m कॉमन लें अगर, तो ये v² माइनस u² वाला फॉर्मूला बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और वर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमने यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया ताकि फोर्स हमारी निकल जाए। तो ये देखो 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास m, और ये कार क्या हो रही है, स्टॉप होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो 1/2 m 0 का स्क्वायर माइनस में u कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 1/2 m कितना था हमारे पास, ये 500, और ये देखो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ ये माइनस का बचेगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये f, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास 25 है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, ठीक है। अब यहाँ से देखो बहुत ईजी है ये सॉल्व करना। f यहाँ पर रहने दो, ठीक है। इधर क्या था ये 1/2 इंटू में 500 और इंटू में ये माइनस का 400, ठीक है। और यहाँ f के साथ जो ये 25 था ये हम इधर ले आए 25, तो 25 2 द 50 और ये 0 और ये 2 10, कितना आ गया ये हमारे पास 10 इंटू में 400 करेंगे तो 4000, और साथ में देखो माइनस का। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द मोशन, इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ रही है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ये न्यूटन में इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg का है, और जो स्पीड है उसकी वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड की है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 10 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक फोर्स लगी है इस पर 20 न्यूटन की, कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन हमें निकालना है। सॉल्यूशन चल रहा है ये हमारे पास फर्स्ट का। तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो यहाँ दी हुई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at², ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हम यहाँ पर अगर देखें s हमें चाहिए ये वाला, ठीक है। तो s अगर चाहिए तो u हमें यहाँ पर पता है कितना है 20 है, t हमें पता है 10 है, 1/2 a नहीं पता, और t हमें पता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। a नहीं पता, तो a के लिए हम क्या करें इसमें, देखो ज़रा। तो हम सिंपली फोर्स दी हुई है हमें अगर, तो मैं यहाँ पर देखूँ, देखो फोर्स इज इक्वल टू में मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो मास है 10, तो a निकल जाएगा 20, क्योंकि f दिया हुआ है हमें। तो a कितना आ जाएगा, ये 20/10 2, a कितना आ गया 2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, a 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं हम a की वैल्यू। देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, लिंक्ड अप होता चला जाएगा। हमें पता है वर्क निकालना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं पता तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फिर इसमें a नहीं पता तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो a निकल जाएगा यहाँ से।
ठीक है। तो देखो ज़रा अब ये 20 इंटू में 10 200 आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये कितना आ गया 300 मीटर की जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आया है इसका। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो कितना आ गया ये 6000 जूल, ठीक है जी। वर्क कितना आ गया हमारे पास 6000 जूल। क्लियर, सिंपल। अब देखो इसमें मेन बात क्या कहता है, अब सेकंड पार्ट में कहता है वेरीफाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यानी कि वो क्या कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क हमें पता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इससे भी यही आंसर आना चाहिए, ये कहता है, क्योंकि वर्क तो ये भी है और ये भी वर्क ही है, तो आना तो सेम ही चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ये क्या होता है हाफ mu², ठीक है। यहाँ से हमें पता है 1/2 m कॉमन, और ये v² माइनस में u² ऐसे आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो 1/2 और m तो हमें पता है 10 kg है, v² नहीं पता, लेकिन u² पता है, u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 400 होता है। v नहीं पता, तो v कैसे निकलेगा, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम, v = में u + at वाली, यहाँ से v निकल जाएगा। u देखो कितना है हमारे पास 20 है, ये हमने निकाला था 2, और t पता है 10, तो 20 प्लस में 2 × 10 20, और ये कितना आ गया 40 आ गया हमें मीटर पर सेकंड v। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू 40 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में कैसे किया है, सिंपल है ना। तो देखो अब यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको, 1/2 इंटू में 10 है, तो ये हम यहाँ पर ही कर देते हैं 5 आ गया, ठीक है 5, और 40 का स्क्वायर इज़ 1600 एंड 20 का स्क्वायर इज़ 400। तो ये 5 इंटू में 1600 में से 400 माइनस करेंगे 1200, तो 12 5 60, और ये 2 0। तो यहाँ से भी देख लो वही आंसर आ रहा है जो हमारा यहाँ पर था, समझ रहे हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वही आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, बताओ समझ में आया, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इसमें कहता है अ बुलेट ऑफ मास 0.03 kg, यानी कि जो मास है बुलेट का वो कितना है 0.03 kg है, इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ 400 मीटर पर सेकेंड है, पेनिट्रेट्स 12 सेंटीमीटर इनटू अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब वो कितना पेनिट्रेट करी है अंदर वुड में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि डिस्टेंस उसका या डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में करेंगे तो 12/100 मीटर है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुड ऑन द बुलेट्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन निकाल लो, वहाँ से फोर्स निकल ही जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन हमें पता है क्या होती है, जल्दी से बता दो ज़रा वर्क डन के लिए क्या होता है। तो ये हम किससे निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से, बिकॉज फोर्स तो यहाँ पर दी नहीं हुई है ताकि हम वर्क निकाल देते हैं। तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है हमारी 1/2 m v² माइनस u²। इधर बताया अभी आपको मैंने, ये कैसे आया, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल ये लिखते हैं, और फिर यहाँ से कॉमन लेके ये बनता है बस डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ v नहीं है, तो v कैसे निकाल लोगे, जल्दी से बताओ ज़रा, v कैसे निकलेगा यहाँ पर। अब देखो उसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन को ही पढ़ो दोबारा से। वो क्या कहता है 12 सेंटीमीटर इंटू अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ वुड। तो ऑब्वियस बात है जब वो वुड के अंदर जब पेनिट्रेट हो गई तो उसके बाद तो रुकी होगी ना, तो जब इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन में ही दी हुई है आपको, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो 1/2 m कितना है हमारे पास 0.03 kg, यानी कि 3 के नीचे 100 लगा दूँ मैं, और v मतलब 0 का स्क्वायर, और u मतलब कितना है 400 का कितना है 400 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 400 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास ये हो गया 1/2 इंटू में 3/100 इंटू में 0 का स्क्वायर 0, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 4 4 16, और 2 जीरोज़ ये हैं और 2 जीरोज़ और आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई, और यहाँ से आप देखोगे अगर इसको 2 8 16 800 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया कितना आपके पास माइनस, और 8 3 24, माइनस का 2400 जाउल, माइनस का 2400 जाउल आ गया। क्लियर है इतनी बात, वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ये क्या है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग माइनस वाला बताया था ना आपको, डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आगे जाके बुलेट क्या हुई है, रुकी है, तो ये डिक्रीजिंग हुई ना, उसकी स्पीड फाइनल वाली कम हो गई है, तो वर्क क्या हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। फाइनल वेलोसिटी अगर कम हो रही है इनिशियल से तो डिक्रीज़ होती है, माइनस में आंसर आएगा, और अगर इनिशियल कम है और फाइनल ज़्यादा है तो फिर इंक्रीज़ होता है वर्क डन, या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। ये सब बताया हुआ है आपको। चलो ये चीज़ आ गई। अब देखो फोर्स यहीं से निकल जाएगी, वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क आया है हमारे पास माइनस का 2400,
फोर्स हमें निकालनी है और ये कितना आया है 12/100, एस कितना है 12/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस का 2400 ये रहा और ये 12 यहाँ जाएगा और ये वाला 100 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 2 ज़ा 24 और ये कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 2 और 1 2 3 4 ये आ रहा है न्यूटन फोर्स आ रही है, ठीक है। अब इसको मैं लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 2 इंटू में माइनस तो है ही है, 2 इंटू में अब ये 4 जीरो है ना, तो 10⁴ लिख दो न्यूटन में। बताओ समझ में आया कैसे निकालना है आंसर, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। देखो ज़रा क्या कहता है, अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 200 ग्राम, यानी कि मास है 200 ग्राम है, तो मतलब इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो 200 बाय में 1000 आ जाएगा, ठीक है। इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है फ्री अंडर द ग्रेविटी के इफेक्ट में, ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा इसमें 0, ऊपर से जब नीचे आती है तो यू 0 और जब नीचे से ऊपर जाती है तो v 0 होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो कैलकुलेट द मोमेंटम, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसमें g हमें दिया हुआ है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, गिवन होगा ये आपको, ठीक। कैलकुलेट द मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि मास इनटू में वेलोसिटी, और क्या चाहिए इसमें हमें एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। तो जब मोशन में है ऑब्वियस सी बात है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब पूरी की पूरी कहानी क्या है इसमें हमारे पास कि यहाँ भी v चाहिए और यहाँ भी v चाहिए, तो v कैसे निकलेगा, v = u + at करें। देखो v हम निकाल देंगे, u 0 है, a हमें पता है 10 है और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 10 सेकंड का दिया हुआ है, आफ्टर 10 सेकंड है तो ये 10 आ गया, तो v कितना आ गया हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो बस निकल ही जाएगा अब तो, अगर हम यहाँ इसको अलग अलग सॉल्व करें तो p = में मास कितना है हमारे पास 200/1000 और वेलोसिटी आई है 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 20। और इसके यूनिट क्या होते हैं, देखो मास के kg होते हैं और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड आ गए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, 1/2 मास है कितना 200/1000 और v² कितना हो जाएगा इसमें 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 ये बनेगा, ठीक है। तो ये 3 0 से ये 3 0 कट गई और 2 5 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा अगेन ये 10, तो ये 1000 आ रहा है, 1000 जूल क्या आ जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं जूल, तो ये जूल में आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है, ये जूल हो गया और यहाँ पर ये कितना आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकंड। बताओ जी समझ में आया या नहीं, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, इनको अच्छे से कर लेना। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ज़रूर ही देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में। क्लियर कर लोगे ये समझ में आ गया ना अच्छे से, इनको कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं आगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।